पुस्तक आदिशक्ति गायत्री की समर्थ साधना, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 5। आत्मशोधन साधना का एक अनिवार्य चरण। ऑपरेशन करने से पूर्व औजारों को उबालना पड़ता है। सिनेमा घर में प्रवेश करने वालों के पास गेट पास होना चाहिए। पूजा उपासना के कर्मकांडों की विधा अपनाने से पूर्व साधक की निजी जीवनचर्या उच्च कोटि की होनी चाहिए। प्राचीन काल में यह तथ्य अध्यात्म विज्ञान में पहला चरण बढ़ाने वालों को समय से पूर्व जानने होते थे। अब तो लोग मात्र कर्मकांडों को ही सब कुछ मानने लगे हैं और सोचते हैं कि अमुक विधि से अमुक वस्तुओं की अमुक शब्दों के उच्चारण द्वारा मनोवांछित अभिलाषाएं पूरी कर ली जाएंगी। इस सिद्धांत विहीन प्रक्रिया का जब कोई परिणाम नहीं निकलता, समय की बर्बादी भर होती है, तो दोष जिस तिस पर लगाने लगते हैं। लोग वर्णमाला सीखना आवश्यक मानते हैं और एमए का प्रमाण पत्र झटकने की फिराक में रहते हैं। समझा जाना चाहिए कि राजयोग के निर्माता महर्षि पातंजलि ने पहले यम और नियमों के परिपालनों को प्रमुखता दी। इसके बाद ही आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि साधनात्मक प्रयोजनों को शिक्षा दी। गायत्री मंत्र के साधकों को सर्वप्रथम सद्बुद्धि धारण करने, सत्कर्म अपनाने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जब प्रथम कक्षा में उत्तीर्ण होने में सफलता मिलती है, तब रेखागणित, बीजगणित, व्याकरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। आज की महती विडंबना यह है कि लोग विधि विधान, कर्म कांडों, उच्चारणों को ही समग्र समझ बैठे हैं और उतने भर से यह अपेक्षा कर लेते हैं कि उन पर दैवी वरदान बरसने लगेंगे और सिद्धियां विभूतियां बटोरने में सफलता मिल जाएगी। समझना चाहिए कि अध्यात्म विद्या जादूगरी बाजीगरी नहीं, उसके पीछे व्यक्तित्व को उभारने, निखारने और उत्कृष्ट बनाने की अनिवार्य शर्त जुड़ी हुई है, जिसे प्रथम चरण में ही पूरा करना पड़ता है। बाजार में ऐसे ही मंत्र तंत्र की पुस्तकें बिकती हैं, जिनमें अमुक कर्मकांड अपनाने पर अमुक सिद्धि मिल जाने की चर्चा है। तथाकथित गुरु लोग भी ऐसी ही कुछ क्रिया प्रक्रिया भर को पूर्ण समझते हैं और शिष्यों को वैसा ही कुछ बताते हैं। इस प्रकार ब्रह्मग्रस्तों में से एक को धूर्त, दूसरे को मूर्ख कहा जाएगा तो अतियुक्ति न होगी। धातुओं को, रसायनों को, विश्व को सर्वप्रथम जारण, मारण आदि द्वारा प्रयोग में आने योग्य बनाना पड़ता है, तब उन्हें औषधि की तरह प्रयुक्त किया जाता है। मकर ध्वज जैसी रसायन बनाने की प्रारंभिक झंझट से बचकर कोई कच्चा पारा खाने लगे तो बलिष्ठता प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती, उल्टे हानि ही अधिक होगी। परिष्कृत जीवन को परिपुष्ट जीवन कह सकते हैं और पूजा पाठ को श्रृंगार। स्वास्थ्य के रहते यदि श्रृंगार भी किया जाए तो हर्ज नहीं, पर अकेले श्रृंगार सज्जा बनाकर कोई कृशकाय, जड़जीर्ण, रोगग्रस्त मात्र उपास्पद ही बन सकता है। इन दिनों तो श्रृंगार को ही सब कुछ मान बैठे हैं और स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं समझते। मंत्र तंत्र का कर्मकांड पूरा करने बड़ी बड़ी आशा अपेक्षा करने लगते हैं। मान्यता में बेतुकापन रहने से जब कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो नास्तिकों जैसी मान्यता बनाने या चर्चा करने लगते हैं। इन पंक्तियों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों की चर्चा इसलिए नहीं की जा रही कि यदि जीवन साधना कर ली गई है तो उल्टा नाम जपने वालों को भी भ्रम समान बन जाने के तथ्य समान आते देखे गए। मात्र राम नाम के प्रभाव से ही पत्थर की शिलाएं पानी पर तैरने जैसी कथाएं, गाथाएं सही रूप से सामने आती देखी जाती हैं। अन्यथा रावण, मारीच, भस्मासुर आदि के द्वारा की गई कठोर शिव साधना भी परिणाम मात्र में अनर्थी प्रस्तुत करती देखी गई। मातृशक्ति की पवित्रता और उत्कृष्टता अंतःकरण के मर्म स्थान तक जमा ली जाए तो उससे भी इन्हीं नेत्रों द्वारा हर कहीं कभी भी देवी का साक्षात्कार होने लगता है। उपासना, विधान और तत्व दर्शन। सामान्य विधि विधान में गायत्री मंत्र का ओंकार, व्याहति समेत त्रिपदा गायत्री का जप ही शांत एकाग्र मन से करने पर अभिष्ट प्रयोजन की पूर्ति हो जाती है। जप के साथ ध्यान भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जप के साथ ध्यान भी जुड़ा हुआ है। गायत्री का देवता सविता है। सविता प्रातः काल के उदीयमान स्वर्णिम सूर्य को कहते हैं। यही ध्यान गायत्री जप के साथ किया जाता है। साथ ही यह अभिव्यक्ति भी उजागर करनी होती है कि सविता की स्वर्णिम किरणें अपने शरीर में प्रवेश करके ओजस, मनः क्षेत्र में प्रवेश करके तेजस और अंतःकरण में पहुंचकर वर्चस्व की गहन स्थापना कर रहे हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को समर्थता, पवित्रता और प्रखरता से सरोबार कर रही है।
यह मान्यता मात्र भावना बनकर ही नहीं रह जाती, वरन अपनी फलित होने वाली प्रक्रिया का भी परिचय देती है। गायत्री की सही साधना करने वालों में यह तीनों विशेषताएं प्रस्फुट होती देखी जाती हैं। शुद्ध स्थान पर शुद्ध उपकरणों का प्रयोग करते हुए शुद्ध शरीर से गायत्री उपासना के लिए बैठा जाता है। यह इसलिए है कि अध्यात्म प्रयोजनों में सर्वोमुखी शुद्धता का संचय आवश्यक है। उपासना के समय एक छोटा जलपात्र कलश के रूप में और यज्ञ की धूप बत्ती या दीपक के रूप में पूजा चौकी पर स्थापित करने की परंपरा है। पूजा के समय अग्नि स्थापित करने का अर्थ है अग्नि को अपना इष्ट मानना, तेजस्विता, साहसिकता और आत्मीयता जैसे गुणों से अपने मानस को ओतप्रोत करना। जल का अर्थ है शीतलता, शांति, नीचे की ओर ढलना अर्थात नम्रता का वर्ण करना। पूजा चौकी पर साकार उपासना वाले गायत्री माता की प्रतिमा रखते हैं। निराकार में वही काम सूर्य का चित्र अथवा दीपक, अग्नि रखने से चल जाता है। पूजा के समय धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि का प्रयोग करना होता है। यह सब किन्हीं आदर्शों के प्रतीक हैं। अक्षत अर्थात अपनी कमाई का एक अंश भगवान के लिए अर्पित करते रहना। दीपक अर्थात स्वयं जलकर दूसरों के लिए प्रकाश उत्पन्न करना। पुष्प शोभायमान भी होते हैं और सुगंधित भी। मनुष्य को भी अपना जीवन यापन इसी प्रकार करना चाहिए। पंचोपचार की पूजा सामग्री इसलिए समर्पित नहीं की जाती कि भगवान को उनकी आवश्यकता है, वरन उसका प्रयोजन यह है कि दिव्य सत्ता यह अनुभव करे कि साधक यदि सच्चा हो तो उसकी भक्ति भावना में इन सद्गुणों से जुड़ा रहना अनिवार्य स्तर का होना चाहिए। उपचार सामग्री यदि ना हो तो सब कुछ ध्यान के रूप में मानसिक स्तर पर किया जा सकता है। जिस प्रकार बड़े आकार वाले यज्ञ प्रक्रियाओं को छोटे दीप यज्ञों के रूप में सिकोड़ दिया गया, उसी प्रकार कर्मकांड सहित पूजा उपचार को मात्र भावना स्तर पर मानसिक कल्पनाओं के आधार पर कर लिया जा सकता है। रास्ते चलते, काम धाम करते, लेटे लेटे भी गायत्री उपासना कर लेने की परंपरा है, पर वह सब होना चाहिए भाव संवेदना पूर्वक। मात्र कल्पना कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। गायत्री अनुष्ठानों की भी एक परंपरा है। 9 दिन में 24,000 का जप का विधान है, जिसे प्राय अश्विन या चैत्र नवरात्रियों में किया जाता है, पर उसे अपनी सुविधा अनुसार कभी भी किया जा सकता है। इसमें प्रतिदिन 27 माला पूरी करनी पड़ती है और अंत में यज्ञ अग्निहोत्र संपन्न करने का विधान है। 1.25 लाख अनुष्ठान 40 दिन में पूरा होता है। उसमें 31 मालाएं प्रतिदिन करनी होती हैं और इसके लिए महीने की पूर्णिमा के आरंभ या अंत को चुना जा सकता है। सबसे बड़ा अनुष्ठान 24 लाख का होता है, जिसे प्राय एक वर्ष में पूरा किया जाता है। युग तीर्थ में साधना का विशेष महत्व। शांतिकुंज एक संस्कारित तपस्थली है, जहाँ करोड़ों गायत्री मंत्रों का जप अनुष्ठान अब तक संपन्न हो चुका है। वह नित्य लक्षाधिक जप संपन्न होकर 9 कुंडी यज्ञशाला में साधकों द्वारा आहुति दी जाती है। यह ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की तपस्थली भी है तथा परम पावनी पुण्य तोता भागीरथी के तट पर हिमालय के हृदय उत्तराखंड के द्वार पर यह अवस्थित है। इसी कारण उसे एक सिद्ध आश्रम की युग तीर्थ की उपमा दी जाती है, जिसके कल्प वृक्ष के तले साधना करने वाला साधक अपनी मनोवांछित कामनाएं ही नहीं पूरी करता, यथाशक्ति मनोबल आत्मबल भी संपादित करके लौटता है। शांति कुंज की तीर्थ गरिमा एवं स्थान की विशेषता का अनुभव करते हुए जब कभी उपासकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और सीमित आकार के आश्रम में किसी प्रकार ठूस ठास करके इच्छुकों का तार में बैठाना पड़ता है, तो अनुष्ठान को अति संक्षिप्त 5 दिन का भी कर दिया जाता है। उतने में ही मात्र 108 माला का अति संक्षिप्त अनुष्ठान करने से भी काम चला लिया जाता है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जिन्हें अत्यधिक व्यवस्था रहती है। उनके लिए 5 दिन भी शांति कुंज में रहकर अनुष्ठान कर लेने की व्यवस्था बना दी जाती है, पर यह आपत्तिकालीन न्यूनतम व्यवस्था ही है। जिन्हें अत्यधिक व्यवस्था नहीं है और जिन पर काम का अत्यधिक दबाव नहीं है, उनके लिए 9 दिन का 24,000 जप वाला परंपरागत अनुष्ठान ही उपयुक्त पड़ता है। इतनी अवधि शांति कुंज के वातावरण में रहकर व्यतीत की जाए तो वह अपेक्षाकृत अधिक फलप्रद और अधिक प्रभावोत्पन्न रहती है। इतनी अवधि में सत्संग के लिए प्रवचन परक वह लाभ भी मिल जाता है, जिससे जीवन कला का शिक्षण एवं उच्च स्तरीय जीवन यापन का लक्ष्य पूर्ण मार्गदर्शन कहा जा सकता है। कितने ही लोगों की अभिलाषा हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, कनखल आदि देखने की भी होती है। यह अवकाश भी तभी मिलता है
जब 9 दिन का संकल्प लेकर अनुष्ठान प्रक्रिया में प्रवेश किया जाए। जिन्हें सवा लक्ष्य का 40 दिन में संपन्न होने वाला अनुष्ठान करना हो, उन्हें अपने घर पर ही रहकर उसे करना चाहिए, क्योंकि शांति कुंज में इतनी लंबी अवधि तक रहने की सुविधा मिल सकना हर दृष्टि से कठिन पड़ता है। 21वीं सदी में 1 लाख प्रज्ञा संगठन बनाने और 1 करोड़ व्यक्तियों की भागीदारी का निश्चित निर्धारण किया गया है। उस निमित्त भी वरिष्ठ भावनाशीलों को बहुत कुछ सीखना, जानना और शक्ति संचय की आवश्यकता पड़ेगी। वह प्रसंग अधिक विस्तार से समझने और समझाने का है। इसलिए भी 9 दिन का समय निकालकर शांति कुंज में प्रेरणा, दक्षता एवं क्षमता उपलब्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अच्छा हो कि जिनके पास थोड़ा अवकाश हो, वे 9 दिन का सत्र हर महीने 1 से 9, 11 से 19 तथा 21 से 29 तक के होते हैं, जो निरंतर जारी रहते हैं। किंतु 5 दिन के सत्रों से ही जिन्हें आना हो, उनके लिए 1 से 5, 7 से 11, 13 से 17 और 19 से 23 तथा 25 से 29 तक का निर्धारण है। वे भी दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। जिन्हें जैसी सुविधा हो, अपने पूरे परिचय समेत आवेदन पत्र भेजकर समय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। बिना स्वीकृति के लिए आने वालों को स्थान मिल सके, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। अशिक्षितों, जराजीर्णों, संक्रामक रोगग्रस्तों को प्रवेश नहीं मिलता। पुरुषों की तरह महिलाएं भी सत्र साधना के लिए शांति कुंज आ सकती हैं, पर उन्हें छोटे बच्चों को लेकर आने की धर्मशाला स्तर की व्यवस्था यहाँ नहीं है। साधन, प्रशिक्षण और परामर्श में प्राय इतना समय लग जाता है कि उस व्यवस्था के बीच छोटे बालकों की साथ संभाल नहीं बन पड़ती। अतः मात्र उन्हीं को सत्रों में आना चाहिए जो निर्विघ्न कुछ समय रहकर साधना कर यहाँ के वातावरण का लाभ ले सके व अनुशासित व्यवस्था में भी गड़बड़ी न आने दें। संस्कारों की सुलभ व्यवस्था। शांति कुंज में यज्ञोपवीत संस्कार और विवाह संस्कार कराने की भी सुव्यवस्था है। इस प्रयोजन में प्राय आडंबर बहुत होता देखा जाता है। खर्चीले रस्मों रिवाज भी पूरे करने पड़ते हैं, इसलिए उनकी ओर हर किसी की उपेक्षा बढ़ती जाती है। शांति कुंज में यह सभी कृत्य बिना खर्च के होते हैं, इसलिए परिजनों के परिवारों में यह प्रचलन विशेष रूप से चल पड़ा है कि यज्ञोपवीत धारणा के साथ जुड़ी हुई गायत्री मंत्र की अवधारणा इस पुण्य भूमि में संपन्न कराई जाए। स्पष्ट है कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। बिना दहेज और जेवर वाली शादियां प्राय स्थानीय प्रतिगामिता के बीच ठीक तरह बिना विरोध के बन नहीं पड़ती। इसलिए विगत लंबे समय से चलने वाली 9 कुंडों की यज्ञशाला में का देवी प्रभाव अनुभव करते हुए विवाह संस्कार संपन्न कराने के लिए गायत्री माता के संस्कारों से अनुप्राणित यह स्थानीय सबसे उपयुक्त माना जाता है। हर वर्ष बड़ी संख्या में ऐसे विवाह यहाँ संपन्न होते रहते हैं। साधना के लिए, विशेषतः गायत्री उपासना के लिए शांति कुंज में वह उपक्रम संपन्न करना सोने और सुगंध के सम्मिश्रण जैसा काम करता है। इस भूमि में रहकर साधना करने की इसलिए भी अधिक महत्ता है कि उसके साथ युग संधि महापुरुषण की प्रचंड प्रक्रिया भी अनायास ही जुड़ जाती है और प्रतिभा परिष्कार का वह प्रयोजन भी पूरा होता है, जिसके माध्यम से भावी शताब्दी में महामानवों के स्तर की भूमिका निभाने का सुयोग बन पड़ा। युग शक्ति गायत्री का मिशन के संचालक को दिया गया है यह आश्वासन जो है। पुस्तक समाप्त। सभी को प्रणाम।